नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसे ही एक नई जानकारी और नुस्खे के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को विदित है कि सर्दी का मौसम आ चुका है और हमारे जो पशु हैं, सर्दी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो जो है दूध का उत्पादन कम कर देते हैं, दूध घटा देते हैं। तो ऐसे में हमने क्या करना है और किस तरह से हम अपने पशु का जो है दूध उत्पादन जो है वो बरकरार रख सकते हैं और उनको इस सर्दी के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल और बता देते हैं कि आपको कैसे करना है। हम जैसा करते हैं वैसा आपको भी बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पॉट लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध का हुआ है। बाकी इसमें हमने केवल जो है पानी जो है वो डालना है। 1 लीटर पानी हमने इसमें लिया है। ये हमने 1 लीटर पानी इसमें डाला। उसके बाद दोस्तों, इसमें हमने जो है 2 पैडी इनकी जो है, इनका मैं बता देता हूँ। इसका जो वज़न है, एक पैडी का करीब करीब जो है 100 से 125 ग्राम, मतलब आपको 250 ग्राम जो है गुड़ लेना है। ये गुड़ आपने इसमें डाल देना है इस पानी में। इसकी हम जो है हम ओटी बनाएंगे। और एक गुड़ आप देख सकते हैं दोस्तों कितना लाजवाब गुड़ है। इसी तरह का जैसा गुड़ या फिर जैसी भी चीज़ वस्तुओं का सेवन आप स्वयं करते हैं, ऐसा ही अपने पशु को देना चाहिए, जिससे कि उनका जो स्वास्थ्य है वो संतुलित रहे और बना रहे। तो दोस्तों, ये हमने इसमें डाला। अब गुड़ जो है वजन कर तोल कर भी इसमें जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों आपने तीसरी सामग्री लेनी है वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। ये है इसमें अजवाइन। ये अजवाइन का क्या काम है दोस्तों, ये पशु के शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है और यदि पशु के पेट में भी कोई अपच या फिर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उससे भी निजात देती है। तो दोस्तों, इसकी केवल हमें 1 चम्मच डालनी है। आप अनुमान से डाल सकते हैं या फिर चम्मच से नाप कर डाल सकते हैं। ये दोस्तों, ये दूसरी सामग्री हुई। और जो तीसरी सामग्री है, तीसरी सामग्री में इनमें आपका जो आता है वो है हमारा हल्दी। आपको पता ही है हल्दी के जो है एंटीबैक्टीरियल कितने गुण हैं, बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पशु है उसकी गर्भाशय में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो उस तरह की सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें जो है इसमें थोड़ी सी जो है हल्दी जो है वो हमें डाल देनी है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच हल्दी है, 15 से 20 ग्राम हल्दी जो है हमने इसमें डाली है। उसके बाद दोस्तों, इसको हमने सारी सामग्री को हमें इकट्ठा कर लेना है। ध्यान रहे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसमें और किसी भी तरह का हमें मिश्रण नहीं डालना है। नमक का हमें कोई मिश्रण नहीं डालना है। और मीठा हमने जो है केवल गुड़ लेना है। गुड़ के अलावा कुछ भाई ऐसे हैं कि जो चीनी ले लेते हैं, लेकिन चीनी दोस्तों सर्दियों में देना लाभप्रद नहीं होता है। दूध बढ़ने की बजाय घट जाता है। और यदि किसी गाय या भैंस का दूध बढ़ भी जाता है तो उसका SNF फैट दोनों चीज़ें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पशुपालक है, किसान जो डेयरी पर अपना दूध डालते हैं, तो उनको आर्थिक नुकसान होता है। इसके बाद दोस्तों, आपने इस सारे सामग्री को मिला के इस तरह से इसको हिलाने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको आपने गैस पे रख देना है, गर्म करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपना जो फ्लेम है वो पूरा हाई पे रखना है। और इसकी बनाने की दोस्तों एक विधि और भी है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जो है चीज़ें जो है कच्ची होती हैं और उसी समय जो है हम जो है अपने पशु को इनको डाल देते हैं। आपने देखना है, ये जो है जब आपका गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद इसको उतार के ठंडा करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने औषधि बनाई है ये 1 लीटर जो है ये 2 गायों के लिए पर्याप्त है। आप आधा किलो एक गाय को, आधा किलो एक गाय को ठंडा होने के पश्चात दे सकते हैं। और यदि आपके पास में
ज़्यादा गायें हैं या भैंस है तो उसी प्रकार से आप जो है सामग्री और इनकी मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये जो प्रयोग है ये नुस्खा केवल और केवल जो गाय या भैंस प्रेग्नेंट नहीं है उनके लिए करना है। यदि आप गाभिन भैंस या गाय के लिए इस प्रयोग को करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ का निश्चित रूप से ध्यान रहे कि आपने जो ये प्रयोग जो करना है ये केवल जो ताजी ब्याई हैं लैन है या फिर जो प्रेग्नेंट नहीं है गाय उनके लिए इस नुस्खे का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे यदि आप 2 से 3 दिन लगातार इसको देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो गाय या भैंस है उसने दूध में बढ़ोतरी की है और उसका जो स्वास्थ्य है वो पहले से अच्छा हो चुका है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो अच्छा परिणाम है वो ये है, ये तुरंत एनर्जी प्रदान करता है पशुओं को, तो जिसकी वजह से जो है पशु अगले दिन ही दूध में अपना फ़र्क जो है उसके देखने को आपको मिल जाता है। दोस्तों ये नुस्खा ऐसा है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग पुराने समय में अपने घर पर यूज़ करते थे, उसको प्रयोग करते थे। तो इसी तरह से दोस्तों इस नुस्खे का आप भी अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं और अपने गाय या भैंस को होने वाले मौसमी प्रभाव सर्दी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं किसी भी पशु को, जैसे यहाँ तक कि दोस्तों इसको जो है यदि आपके पास में बैल है या फिर कड़ा है, कोई भी मेल काफ है तो आप उसको भी इस टॉनिक को दे सकते हैं। उसको भी जो है यदि उसका पेट भी ख़राब है, अपच की शिकायत है तो उसका पेट भी ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन उसको दस्त लगेंगे, यदि उसका पेट पहले से ख़राब है तो उसको साफ़ होने में समय लगेगा, लेकिन क्या है उसके बाद आपके पशु का जो पेट है पूर्णतः साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ जो है उसका शरीर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें इस तरह से झाग बनेंगे। आपको इसको चलाते रहने देना है, इसको लगने नहीं देना है। जब आपको लगे कि आपका गुड़ बिल्कुल पूर्णतः घुल चुका है उसके बाद आप इसको उतार के ठंडा करके अपने पशु को पिला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी जो है हम इसी प्रकार से आपके साथ साझा करते रहें।